प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले मां काली के पोस्टर जो ट्वीट किए गए थे, लीना डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की तरफ से, उसको लेकर कितना विवाद हुआ था। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और श्री नरेंद्र मोदी जी की खासियत ये है कि ये खुद ही अपनी बातों पर कायम नहीं कर पाते, क्योंकि 2019 में जब सत्ता पर काबिज हुए तो एक नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहिए। और मुसलमानों के साथ खुद देश के प्रधानमंत्री कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की। दुनिया भर के लोगों की प्रतिक्रियाएं, तमाम लोगों ने देश में इस पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया कि इस पर चुप्पी तोड़ो। पर मजाल के एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हो। और जब देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द मुंह से नहीं निकला तो अब देश में मां काली को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि एक पोस्टर सार्वजनिक कर दिया गया। उस पोस्टर के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए, संकल्प रैली निकाले जाने लगी। और उस संकल्प रैली के बहाने देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। पर देश के प्रधानमंत्री ने कभी खामोशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के नहीं तोड़ी। पर अब मां काली को लेकर के बयान जारी कर दिया है। क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार अचानक से जो जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, उनके दिल में अचानक से मां काली को लेकर के प्रेम कैसे जाग गया, उस प्रेम को भी समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। जब भी बेलूर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़। काली मां पर विवादित बयानों को लेकर सियासत गर्म है। इसके केंद्र में खासतौर से बंगाल है। राज्य में देवी का खास महत्व है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल में देवी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने मां काली को मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी बताया था। इसके बाद बंगाल सहित पूरे देश में एक सुर में उनका विरोध हुआ। पहली बार टीएमसी भी बैकफुट पर दिखी। उसने महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया। इस विवाद के बीच अब देश के प्रधानमंत्री ने मां काली का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत पर मां काली का आशीर्वाद है। ऐसे मौके पर पीएम मोदी का मां काली का जिक्र लाना बंगाल की सियासत से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा रखती है। मां काली पर जारी विवाद के बीच पीएम का रविवार को बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल की काली पूजा में मां की चेतना दिखती है। यही चेतना बंगाल पर भी दिखाई देती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जिक्र करते हुए पीएम बोले, वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था। उन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्व समर्पित कर दिया था। वे कहते हैं, ये संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां काली की चेतना से व्यापक है।
यही चेतना बंगाल की काली की पूजा में दिखती है, यही चेतना पूरे भारत में दिखती है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को भी मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने विवेकानंद में असाधारण ऊर्जा का संचार किया। उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। पीएम बोले कि उन्हें याद है कि जब वेरुमरठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हों या दूर मां काली का मंदिर दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक है कि एक लगाव बन जाता है। मां काली का असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। बीजेपी बंगाल में जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने राज्य में पूरा जोर लगा दिया था। ये और बात है कि ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस उस पर भारी पड़ी थी। बंगाल में बीजेपी को सत्ता भले नहीं मिली हो, लेकिन वे हारी भी नहीं थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वहीं पिछले साल हुए चुनाव में इन सीटों की संख्या बढ़कर 77 पहुंच गई थी। बीजेपी की चुनौती ने कांग्रेस और वामपंथी दलों को बंगाल की धरती से उखाड़ फेंक दिया। दिलचस्प यह है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों को 77 सीटें ही मिली थी। इसने राज्य में सारे समीकरण उल्ट-पुल्ट कर रख दिए। आज की तारीख में बीजेपी बंगाल में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। राज्य में अगर कोई एक पार्टी ममता के सामने खड़ी है तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी मौकों को भुनाने में माहिर है। वे इन्हें हाथ से नहीं जाने देती। महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में वे इस महारत को साबित कर चुकी है। 2014 में केंद्र की सत्ता में भी वे कांग्रेस के खिलाफ विरोध की लहर को भुनाकर ही आई थी। बीजेपी जानती है कि बंगाल में मां काली के साथ लोगों की आस्था कैसी जुड़ी है। महुआ मोइत्रा का बयान आते ही तमाम स्थानीय बीजेपी नेता सक्रिय हो गए थे। अक्सर ऐसे बयान लोगों को मोबिलाइज करने में मदद करते हैं। बीजेपी को भी इसका एहसास है। महुआ मोइत्रा ने फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई के बचाव में बयान दिया था। मणिमेकलाई ने एक विवादित पोस्टर जारी किया था। इसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। मोइत्रा के बयान के बाद टीएमसी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी नहीं चाहती कि उसे बैठे बिठाए जो मुद्दा हाथों में लग गया था वे उसे यूं ही जाने दे। वे पूरे दमखम के साथ इसे उठाने में लगी। उसने महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ साथ उनके निलंबन की भी मांग की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद की आंच छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची। इस बार एफआईआर करने किसी धार्मिक संगठन के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेता फिल्म की डायरेक्टर लीना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शांतनु झा के नेतृत्व में तमाम छात्र नेता रायपुर के सिविल लाइन थाना पहुंचकर मां काली के विवादित पोस्टर को लेकर नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए। थाने में जमकर नारेबाजी की गई। यहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले छात्र नेताओं ने भी इसका विरोध किया। शांतनु झा ने कहा कि देश में ऐसी विवादित फिल्म, पोस्टर और तस्वीरें बनाने का ट्रेंड चल चुका है। इससे कि फिल्म की पब्लिसिटी मिल सके। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना ने जानबूझ के ऐसा पोस्टर लॉन्च किया है जिससे फिल्म को हाइप मिल सके। लेकिन ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के छात्र नेता एक साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान है और कांग्रेस पार्टी भी सभी धर्मों का सम्मान करती आई है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शांतनु का कहना है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं अगर आहत होंगी तब कांग्रेस और एनएसयूआई इसका विरोध करेगी। हालांकि सिविल लाइन थाने ने मामले की केवल शिकायत ही ली है। छात्र नेताओं के दबाव के बावजूद पुलिस ने यहां मामले में एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत ले ली गई है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।